Hello and welcome to all my champions. Yes, I wanted to inform all my students about our new YouTube channel. काफ़ी सारे बच्चे, वैसे ये YouTube चैनल नया नहीं है, ये पुराना ही है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को इस YouTube चैनल के बारे में नहीं पता है। UC लाइव, ठीक है, ये हम लोगों का एक दूसरा YouTube चैनल है। यहाँ पर मेरे अलावा मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाती हूँ, यहाँ पे हमारे मैथ्स के एडुकेटर्स है, रीजनिंग है, जीएस है। तो आई वांट स्टूडेंट्स, ऑल माय स्टूडेंट्स, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें मैंने एक नया मैथ्स का टीचर इंट्रोड्यूस किया है जिनका नाम है अनंत सर। वहाँ उन्होंने काफ़ी सारा कैलकुलेशंस का भी क्लासेस लिया है, ठीक है। अभी उन्होंने रिसेंटली क्लासेस लेना स्टार्ट किया है। उन्होंने परसेंटेज का भी क्लास लिया है, कैलकुलेशंस को कैसे आप स्पीड में कैलकुलेशंस कर सकते हो, वहाँ ट्रिक्स वगैरह बताया है। तो आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से फ़ायदा उठाइए, जाके देखिए मैथ्स के टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कि आपको कैसे लगे आपके न्यू मैथ्स के टीचर। तो इसके लिए आपको यूसी लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस चैनल का लिंक भी डाल दूंगी, आप लिंक से भी जाके जा सकते हो। ओके, तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि एक बार मैथ्स के क्लासेस, रीजनिंग, जीएस सब क्लासेस वगैरह देखिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। आपका फीडबैक आता है ना, तो उस पर हम लोग और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ बेसिक कैलकुलेशन। आज का हमारा सेशन बहुत ही ऑसम होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम एक नया मेथड है, एक बिल्कुल अलग ही टाइप का मेथड है जिसकी मदद से हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी मिनटों में कर सकते हैं। सॉरी, मिनटों में कर नहीं सकते, उसे वेरीफाई कर सकते हैं। ये मेथड हर उस जगह अप्लाई होगा जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होंगे। हमारे को अगर अपने कैलकुलेशन को वेरीफाई करना है तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। देखते हैं पहले डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम जैसा कि नाम ही बता रहा है, डिजिट और सम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 23 लिखूं तो इसका डिजिटल सम हमारे पास क्या आएगा, 2 + 3 विच इज़ 5। अगर मैं इससे कोई बड़ा नंबर लिखूं जैसे कि 178, तो 1 + 7 + 8 which gives 1 + 7 8, 8 + 8 16। और अगर हम इन्हें फर्दर ऐड करेंगे 7। डिजिटल सम में हमें क्या करना है, हमें उन नंबर्स को आपस में तब तक ऐड करना है जब तक हम किसी भी सिंगल डिजिट पे ना पहुंच जाए, और उसके बाद हम इस पे वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे जो हमें दिए हुए होंगे, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। आप इस मेथड का यूज़ इवन परसेंटेज और रेशियो कह रहा हूँ मैं, परसेंटेज और डेसिमल्स में भी कर सकते हैं। डेसिमल आने पे भी डिजिटल सम कभी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें तो 0.5 का डिजिटल सम क्या होगा, 5। 0.05 का डिजिटल सम क्या होगा, 5। 0.00005 का भी डिजिटल सम क्या होगा हमारे पास, 5। अब हम देखते हैं इन्हें किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। सबसे पहले डिजिटल सम पे डायरेक्ट जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक रूल बताना चाहूँगा। इसमें 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक बारी देखते हैं, मैंने आपको बताया था हम इसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हर जगह यूज़ कर सकते हैं, इवन डिवीजन में भी, परसेंटेज में भी, और डेसिमल से भी इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार ही देखते हैं एडिशन में 9 का क्या रोल होता है। 1 + 9 क्या होगा, 10, और 10 का डिजिटल सम हम जानते हैं क्या होगा, 1 + 0 1। इसी तरह 2 + 9 हो जाएगा हमारे पास 11, और 11 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 2। देखिए एक बार, 3 + 9 क्या होता है हमारा, 12। 12 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 3। 4 + 9 क्या होता है, 13। 13 का डिजिटल सम 4। 5 + 9 क्या होता है, 14, और 14 का डिजिटल सम 5। इसी तरह 6 + 9 हमारा हो जाएगा 15। 15 का डिजिटल सम 6, और 7 + 9 हो जाएगा 16। 16 का डिजिटल सम 7। 8 + 9 हो जाएगा हमारे पास 17। 17 का डिजिटल सम 8, और 9 + 9 हो जाएगा 18, यानी कि डिजिटल सम हमारे पास आ गया 9। यानी कि अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो अगर हम किसी भी नंबर में 9 ऐड करें, किसी भी नंबर में हम 9 ऐड करें तो उसका डिजिटल सम कभी चेंज नहीं होता। 1 का 1 रहा, 2 का 2 हो गया,
3 का 3 हो गया, 4 का 4। अब क्या ये चीज़ माइनस में यानी कि सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल होती है? देखते हैं इसे। 21 माइनस 9 कितना होता है? 12। 21 का डिजिटल सम हमारे पास कितना आएगा? 2 + 1 3, और यहाँ पर हमारे पास डिजिटल सम क्या आया? 3। इसी तरह 22 का, मैं पेन चेंज कर लूँ, 22 का डिजिटल सम क्या होगा? 4, और 22 माइनस 9 कितना होता है? 13। 13 का डिजिटल सम 4। 23 माइनस 9 हमारे पास कितना आ गया? 14। 14 का डिजिटल सम 5, और 2 + 3 कितना हो गया? 5। 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 हमारे पास हो जाएगा 15। 15 का डिजिटल सम 6, और 24 का डिजिटल सम हमारे पास कितना आ गया? 6। इसी तरह 25 का आ गया 7। 25 माइनस 7 होता है 16, तो 16 का भी डिजिटल सम 7। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 17, यहाँ पर 18, यहाँ पर 19, और यहाँ पर 20। 17 का डिजिटल सम 8, और 26 का 8, 27 का 9, और 18 का भी 9। तो 28 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 10। 10 का क्या हो जाएगा? 1। 1 + 0 1। तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का क्या हो जाएगा? 10। 10 का डिजिटल सम 1, और 20 का डिजिटल सम तो 2 होगा, और 2 + 9 कितना होता है? 11। 11 का डिजिटल सम होगा 2। अब हम देख सकते हैं इवन सब्ट्रैक्शन में भी अगर हम किसी भी नंबर को 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो उसका डिजिटल सम चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल सम के मामले में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में 9 किसका काम करता है? 0 का। यानी कि अगर हम 9 को कंसीडर ना भी करें, या ऐसे दो नंबर जिनका सम 9 हो उन्हें कंसीडर ना भी करें डिजिटल सम निकालते हुए, तो हमारे डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में इसका क्या रोल है। मल्टीप्लिकेशन में 1 × 9 क्या होता है? 9। 9 का डिजिटल सम तो 9 ही रहेगा। मैं यहाँ पे डिजिटल सम लिख रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे भी DS लिखा हो उसका मतलब है डिजिटल सम। 2 × 9 क्या होता है? 18। 18 का डिजिटल सम 9 अगेन। 3 × 9 क्या होता है? 27। 27 का डिजिटल सम 9। 4 × 9 क्या होता है? 36। 36 का डिजिटल सम 9। फिर 5 × 9 क्या होता है? 45। 45 का डिजिटल सम 9। 6 × 9 क्या होता है? 54। 54 अगेन हमें डिजिटल सम क्या देगा? 9। 7 × 9 क्या होता है? 63, डिजिटल सम 9। और 8 × 9 क्या होता है? हमारे पास 72, जिसका डिजिटल सम हमारे पास आ जाएगा 9। और 9 × 9 होता है 81, जिसका डिजिटल सम आ जाएगा 9। तो इस चीज से हमने ये सीखा कि अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम हर बार क्या आएगा? 9। हर बार हमारे को क्या मिलेगा डिजिटल सम के तौर पे? 9। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में हम 9 को क्या लेंगे डिजिटल सम के तौर पे? 1। मल्टीप्लिकेशन में 9 किसका काम करेगा? 1 का नहीं काम करेगा। 9 से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी नंबर का डिजिटल सम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम इसे अलग अलग ऑपरेशंस में कैसे परफॉर्म करते हैं। आते हैं सबसे पहले एडिशन में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है 18 + 12 कितना होता है? पहले हम इसे डिजिटल सम मेथड की जगह नॉर्मली अप्लाई करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे और फिर इसे डिजिटल सम से करने की कोशिश करेंगे। 18 + 12 होता है 30। यहाँ पर हमारे पास 18 का डिजिटल सम कितना आया? 9। अब हम चाहे तो इसे 9 को 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। और 1 + 2 का डिजिटल सम कितना आया? 3। और यहाँ पर 3 + 0 3। हमने वेरीफाई किया कि डिजिटल सम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी हम इसे क्या करते हैं? बड़े नंबर्स पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल 126 + 214, ये हमारे पास सम आ जाएगा 340
0। एक बारी फिर से डिजिटल सम मेथड अप्लाई करते हैं। 1 + 2 + 6 कितना होगा? 9। 9 को हम 0 कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल। 2 + 1 + 4 कितना होगा? 2 + 1 3, 3 + 4 7। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डिजिटल सम कितना आया? 7। और राइट हैंड साइड पे कितना है? 3 4 0, 3 + 4 विच इज 7। तो हम देख पा रहे हैं कि छोटी कैलकुलेशंस में डिजिटल सम कैसे काम करता है। अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स के ऊपर। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करो और इसे डिजिटल सम मेथड से कैलकुलेट करने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, जब ऐसे कैलकुलेशन हमारे क्वेश्चंस में आ जाती है तो वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है और वहाँ पर हम अपना एक प्रेशियस टाइम एग्ज़ाम के दौरान इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में निकाल देते हैं। और कई बार क्या होता है, आप इसे ना यूनिट डिजिट मेथड से भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शंस की यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर सेम दे रखी है। तो अब क्या करें, इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करें? उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा क्या है? डिजिटल सम। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर डिजिट को का डिजिटल सम निकालेंगे अपने आप में। हमारा सबसे पहला नंबर क्या है? 9256। 9 तो कैंसिल हो गया, हमें इसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 + 6 कितना हो गया? 8, 8 + 5 13, 13 प्लस यहाँ पर 9 फिर से आ गया, 9 को हम कैंसिल आउट कर देंगे। 11, 8 + 3 11 + 4 15 प्लस 2 + 5 + 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11, 11 और 2 13 अगेन, और 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 आ गया। 9 को हम कैंसिल आउट कर देंगे। हम इसे क्या करेंगे, फर्दर डिजिटल सम लेंगे। 1 + 3 का क्या हो जाएगा? 4, 4 यहाँ पर आ जाएगा 6, और इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 4। 6 + 4 होता है हमारा 10, + 4 14, 14 का डिजिटल सम कितना आया? 5। यानी कि वो ऑप्शन जिसका डिजिटल सम क्या होगा? 5 होगा, वो हमारा क्या होगा? आंसर। चलिए सबसे पहले का निकालते हैं। डिजिटल सम 1 और 8 कैंसिल हो जाएगा। 5 + 7 कितना हो गया? 12, 12 + 3 15, 15 इसका डिजिटल सम आया हमारे पास 6। 1 और 8 कैंसिल हो गया। 7 और 3 10, और 13, 13 का डिजिटल सम 4। 1 4 7 8 3, 1 और 8 कैंसिल हो गया। 7 और 3 10, और 14, 14 का डिजिटल सम 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस पर चलिए डिजिटल सम अप्लाई करते हैं, और हम क्या करेंगे, अब और कम स्टेप्स में करने की कोशिश करेंगे। देखिए 4 + 5 क्या हो गया? 9, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1। इसी तरह 3 + 6 क्या हो गया? 9, कैंसिल आउट, 9 को और इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? 4। नेक्स्ट में 7 + 2 क्या होगा? 9, तो 5 + 6 11, 11 का डिजिटल सम 2। और यहाँ पर 4 + 5 9, और 6 + 3 9, यानी कि 0। हमारे पास डिजिटल सम कितना आया? 1 + 4 + 2 विच इज 7। अब हम देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है। 1 + 8 कट गया, 1 + 8 तो हम सब में काट सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 9 कट गया। यहाँ पर हमारे पास सम क्या आया? 2 + 1 + 5 8, 1 + 1 + 5 7। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। एक बारी देख लेते हैं, कोई और तो ऑप्शन नहीं है जिसका डिजिटल सम 7 हो। यहाँ पर आया 7, 7 9 0, ठीक है। और यहाँ पर 3 + 1 8। अगर डिजिटल सम सिर्फ एक ही नंबर का 7 है तो वही हमारा आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने डेसिमल्स को पुट किया। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि डेसिमल से डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं इस बारी हम क्या करेंगे। सबसे पहले ऑप्शंस के डिजिटल सम निकालेंगे, ताकि हमें यह पता चल सके कि कहीं दो ऑप्शन ऐसे तो नहीं है जो डिजिटल सम जिनका सेम हो। हमारा पहला आता है 9 को कट करिए, 4 + 6 कितना हो गया? 10, और 8 18, ये भी कट हो गया। तो हमारे पास डिजिटल सम कितना आया? 4। यहाँ पर 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा। 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 का डिजिटल सम
2, 4 प्लस 5 हमारा कितना हो गया 9, 9 यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 प्लस 8 हमारा हो गया 12, 12 का डिजिटल सम 3। सिमिलरली 9 यहाँ से कैंसिल होता है और 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, 16 और 9 16 और 3 19, 19 का डिजिटल सम 1। अब देखते हैं हमारा ये सम का डिजिटल सम कितना होता है। यहाँ पे 4 प्लस 5 9, ये कैंसिल, 6 प्लस 3 9 कैंसिल, 9 यहाँ पर कैंसिल, 6 और 3 9 यहाँ पे कैंसिल, हमारे पास पहला आया 8। 4 प्लस 5 अगेन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 7 15, 15 का डिजिटल सम 6 प्लस हमारे पास 6 और 3 कैंसिल हो सकता है, 8 प्लस 2 10, 10 और 4 14, 14 का डिजिटल सम 5। 6 प्लस 5 हमारा कितना हो गया 11, 11 और 8 19, 19 का डिजिटल सम 10 और 10 का डिजिटल सम 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे सॉल्व करिए। देखिए 9 हमारा कैंसिल हो गया, 7 और 2 अगेन कैंसिल हो गया, 6 प्लस 8 14, 14 का डिजिटल सम हमारे पास कितना आता है 5। यहाँ पे 4 प्लस 5 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 6 और 3 कैंसिल हो गया, 8 प्लस 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 प्लस 5 एंड 4 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 6 और 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 8 और 1 यहाँ पर कैंसिल हो गया, हमारे पास डिजिटल सम कितना आया 2। यानी कि 5 प्लस 1 प्लस 2 हमारा डिजिटल सम कितना आ गया 8। अब देखते हैं इनमें से किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है। 5 प्लस 4 कैंसिल करेंगे, 7 और 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 6, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 5 कितना आ गया हमारे पास 10, 7 और 2 कैंसिल कर देते हैं और 5 प्लस 5 आ गया 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16 और 1 17, 17 का आ गया 8। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे एडिशन के लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इसे। 4 प्लस 4 9 को पहले कैंसिल करेंगे, जो भी नंबर कैंसिल हो सकते हैं उन्हें सबसे पहले आप क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। 8 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 4 और 8 भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डिजिटल सम कितना आएगा इसका 6 प्लस फिर अगेन यहाँ पर 6 प्लस 4 और 8 सारे कैंसिल हो जाएंगे। 6 प्लस 4 प्लस 8 कितना होता है 18, 18 का डिजिटल सम 9 होता है। 5 प्लस 2 का कितना आएगा 7 प्लस यहाँ पर 9 कैंसिल, 4 3 7 और 2 कैंसिल, यहाँ पर आया 8। 6 प्लस 7 प्लस 8, 6 प्लस 7 हो गया 13, 13 प्लस 8 21, 21 का डिजिटल सम कितना आया 3। देखते हैं इनमें से किस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है। 9 को कैंसिल करेंगे, 6 और 3 कैंसिल कर देंगे, उसके बाद हमारे पास कितना आया 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 15, 15 और 4 19, 19 का डिजिटल सम 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया 4 9 कैंसिल किया, 6 4 और 8 कैंसिल किया, हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस 4 यहाँ पर 8 प्लस 3 11, 11 का डिजिटल सम 2। 9 कैंसिल किया, 5 और 4 कैंसिल किया, 6 और 3 कैंसिल किया, 4 प्लस 8 कितना हो गया 12, 12 का डिजिटल सम 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन में जैसे कि बेसिक नंबर्स या बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं हम हर बार की तरह। तो 43 माइनस 18, तो चलिए कुछ और ले लीजिए यहाँ पर माइनस 25, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 13 में से 5 गया 8 और 11 18। अब हम देखते हैं डिजिटल सम से हम इसे कैसे देखेंगे। यहाँ पर हम ds कैलकुलेट करेंगे, ds यानी कि डिजिटल सम। 4 प्लस 3 होता है हमारा 7, 2 प्लस 5 कितना होता है 7, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7 माइनस 7 0। हम जानते हैं डिजिटल सम 0 और 9 क्या होते हैं इक्वल। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 987 माइनस 753, तो 987 माइनस 753 हमारे पास आ जाएगा 234। फिर से देखते हैं, 9 हम कैंसिल कर देंगे, 8 प्लस 7 हमारा कितना हो जाता है, डिजिटल सम नीचे लिख रहा हूँ मैं। 8 प्लस 7 होता है हमारा 15, 15 का डिजिटल सम 6,
माइनस 7 और 3 होता है 10, 10 माइनस 10 प्लस 5 होता है 15, 15 का डिजिटल सम 6, यानी कि 0 आ गया, 0 या 9। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 हमारा कितना हो जाएगा 9। इस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन में भी डिजिटल सम को क्या किया, वेरीफाई। अब देखते हैं इस बेसिस पे हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं। फिर से तो नहीं समझाने की ज़रूरत, बट स्टिल हम क्या करते हैं, बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। 4 प्लस 5 9 होता है, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। 6 और 3 9 होता है, तो इसे भी इग्नोर किया, तो हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया 0 और 9। आप चाहें तो इसे 9 लिख सकते हैं या इसे 0 लिख सकते हैं। अगेन 7 और 2 कितना हो गया 9, 8 और 3 11, 11 और 11 का डिजिटल सम 2। यहाँ पर 9 कैंसिल हुआ, 5 और 4 कैंसिल हुआ, और हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया इसका 6। तो 2 माइनस 6 माइनस 4। अब डिजिटल सम तो -4 आया, बट हमारे पास तो डिजिटल सम -4 कैसे आ सकता है। जब भी आपका डिजिटल सम माइनस या नेगेटिव में आए तो आप क्या करेंगे, उसमें 9 ऐड कर दीजिए। -4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 5। अब हम देखते हैं हमारे किस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 है। 6 और 3 कैंसिल हुआ, 5 प्लस 1 6, 6 और 3 कैंसिल हुआ, 2 प्लस 1 3, 6 और 3 कैंसिल हुआ, 4 प्लस 1 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। इतना बड़ा नंबर देख के ही बच्चे घबरा जाते थे, बट फॉर श्योर डिजिटल सम पढ़ने के बाद आपको ये कैलकुलेशन करने में हल्की सी भी दिक्कत नहीं होगी। आते हैं 8 और 1 कट जाएगा, 5 प्लस 6 हमारा आया 11, 11 और 2 13, 13 का डिजिटल सम 4, माइनस 9 कटा, 8 और 1 कटा, 7 और 2 कटा, तो हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया 3, प्लस अब यहाँ क्या कटेगा 4 और 5 कट जाएगा, 7 और 2 कट जाएगा। 6 प्लस 6 कितना होता है हमारे पास 12, 12 का डिजिटल सम 3, माइनस 9 कैंसिल आउट हुआ, 7 प्लस 7 कितना होता है 14, 14 प्लस 4 18 कैंसिल, और हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया 8, बचा 8 और 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 7 माइनस 11 विच इज़ 4, और सॉरी -4, -4 को हम क्या करेंगे पॉजिटिव नंबर में डिजिटल सम में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 5। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी अकेला ऐसा नंबर है जिसका डिजिटल सम 5 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आते हैं सॉल्यूशन पे। 7 और 2 कैंसिल, 6 और 3 कैंसिल, 8 प्लस 4 कितना हो गया हमारा 12, 12 को हम क्या लिखेंगे 3, माइनस 4 और 5 कैंसिल, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 का 7, माइनस 4 और 5 कैंसिल, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 अगेन, और 8 1 माइनस ये 0, तो हमारे पास कितना आया 3 माइनस 14, माइनस 14 ये आया -11, इसमें 9 ऐड करेंगे, अब आएगा -2। अगर अभी भी नेगेटिव में आ रहा है आप फिर से 9 ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 7। अब देखते हैं इनमें से किस ऑप्शन का सम क्या है, डिजिटल सम 7 है। बड़े आसान से ऑप्शन है, 6 और 2 8, 5 9 2 9 कैंसिल, 5 और 2 7, 6 और 3 9 और 0, और 4 और 2 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ 4, इसमें क्या करेंगे फिर से भाई 9 को कैंसिल आउट करेंगे, 4 और 5 कैंसिल हुआ, 9 यहाँ पर कैंसिल, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 का डिजिटल सम 3, माइनस 5 और 4 कैंसिल, 6 और 3 कैंसिल, यानी कि 7, प्लस 5 और 4 कैंसिल हुआ हमारा, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 का डिजिटल सम 7, माइनस 9 तो कैंसिल हो गया, 28 का डिजिटल सम 1, 7 से यहाँ 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखते हैं इनमें से कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है।
4 प्लस 8 12, 12 का डिजिटल सम 3, 4 प्लस 7 11, 11 का डिजिटल सम 2, यहाँ पर 13 4 और यहाँ पर 10 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे सब्ट्रैक्शन के लास्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास नंबर दे रखा है 999 और 000। इसका डिजिटल सम हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 0, क्योंकि ये सिर्फ 9 है। माइनस 58 कितना हो गया, 13 का डिजिटल सम 4, 7 8 और 3 8, 7 और 3 हो गया हमारा 10 और 8 18, यानी कि हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया 8। यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिल आउट करते हैं, 5 और 4 कैंसिल हुआ, 6 और 6 12, 12 प्लस 1 13, 13 का डिजिटल सम 4, यानी कि हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया 0 0 और हमारे पास क्या आ गया 9। -4 -8 प्लस 8 9, -8 प्लस 8 0 और 9। अब देखते हैं ऑप्शंस में से किसका डिजिटल सम 9 है। 9 और 9 कैंसिल हुआ, 4 और 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 8 18, यानी कि डिजिटल सम हमारा आ गया 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप दूसरे ऑप्शंस के भी आंसर डिजिटल सम निकाल लीजिए। 9 और 9 कैंसिल हुआ, 4 प्लस 4 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 का कितना आया डिजिटल सम 1। 9 यहाँ पर कैंसिल, 9 यहाँ पर कैंसिल, 4 और 2 6, 6 और 3 9, यहाँ पर कैंसिल, इसका डिजिटल सम आ गया हमारे पास 8। 4 और 5 कैंसिल, 9 और 9 कैंसिल, 3 प्लस 8 11, 11 का डिजिटल सम 2। एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम हमारे आंसर से मैच खा रहा है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में, अब मल्टीप्लिकेशन में डिजिटल सम कैसे काम करता है, उदाहरण के तौर पे देखते हैं। 12 इंटू 4 क्या होता है 48, है ना, ये सारे हर बच्चा जानता है, बट इसे एक बार डिजिटल सम से वेरीफाई करके कोशिश करते हैं। 12 का डिजिटल सम कितना होता है, 1 प्लस 2 3 मल्टीप्लाई 4, 3 प्लस 4 क्या होता है 12, और यहाँ पर 8 प्लस 4 कितना होता है 12, यहाँ पर डिजिटल सम 3 आया और यहाँ पर भी 3 आया, यानी कि हमने देखा कि इस कैलकुलेशन में डिजिटल सम मेथड अप्लाई किया जा सकता है। थोड़े से बड़े नंबर पे जाते हैं, 13 इंटू 18। इस टाइप की कैलकुलेशंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाई हैं कि इन्हें आप कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक बारी रिकैप ले लेंगे। +3 है, 10 से ये 3 बड़ा है और ये 8 बड़ा है। हम क्या करेंगे, क्रॉस में एडिशन करेंगे, 13 में 8 ऐड करेंगे तो भी हमारे पास वो आएगा 21, और या 18 में 3 ऐड करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा 21, और 3 इंटू 8 होता है 24, तो 21 + 2 23, और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 3 4। अब यहाँ पर देखते हैं 3 + 1 का क्या होता है डिजिटल सम 4, और 1 और 8 का 9। आपको याद होगा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, अगर हम किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं या ऐसी किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं जिसका डिजिटल सम 9 हो, तो उसका ऑटोमेटिकली डिजिटल सम कितना आ जाएगा 9। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 + 3 + 2 कितना होता है 9। तो डिजिटल सम हमने यहाँ पे वेरीफाई किया। अब हम देखते हैं इसे कैलकुलेशंस में कैसे अप्लाई करते हैं। आते हैं 4 2 6 × 987 आते हैं, इसे इसमें डिजिटल सम मेथड अप्लाई करते हैं। 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 + 7 कितना होता है 15, 15 का डिजिटल सम 6। यहाँ पर 6 और 4 हो गया 10, 10 और 2 12, 12 का डिजिटल सम 3, यानी कि 3 × 6 होता है 18, यानी कि हमारा डिजिटल सम कितना आ गया 9, 9 या 0। अब देखते हैं इनमें से किसका डिजिटल सम 9 है। 6 + 2 + 1 क्या हो गया 9, कैंसिल आउट, 4 और 4 8, यहाँ पर 6 और 4 + 4 कितना हो गया 8, 8 + 8 16, 16 का डिजिटल सम आ गया हमारे पास 7। यहाँ पर 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 का डिजिटल सम 9,
और यहाँ पर 6 और 3 कैंसिल हो जाएगा। वैसे तो हमें ऑप्शन हमारा मिल गया है, बट स्टिल हम एक बारी वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं। 6 और 3 कैंसिल हुआ, 4 + 4 8, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही उत्तर। इस टाइप के कैलकुलेशन आपको करने में पेपर पे कई मिनट लग सकते हैं, 5 से 10 मिनट लग जाएंगे इस टाइप की कैलकुलेशन करने में। अब हम देखते हैं डिजिटल सम की मदद से हम इस कैलकुलेशन को कितनी देर में करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तीनों नंबर पे, तीनों नंबर में से ये बीच वाला नंबर 7 to 9 जो कि क्या है, 9 का मल्टीपल है। जब ये 9 का मल्टीपल है और ये किसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है XYZ, तो इस पूरे नंबर का, इस पूरे प्रोडक्ट का डिजिटल सम हमेशा क्या आएगा, 9। अब हम देखते हैं ऑप्शन में से किस नंबर का डिजिटल सम क्या है, हमारे पास 9 है। 7 और 2 कटा, यहाँ पर 8 और 1 कटा, 6 और 3 कटा, और 5 और 2 7, 7 + 1 8, यहाँ पर 1 और 8 कटा, 5 + 2 कटा, 8 और 1 कटा, 3 और 6 9, यानी कि हमारा डिजिटल सम मेथड से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक बार ये देख लेते हैं, बाकी कोई और ऑप्शन तो नहीं है जिसका डिजिटल सम 9 हो। वैसे तो ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है, मगर किस्मत खराब हो ही सकती है। 8 + 1 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6 + 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन का डिजिटल सम आएगा 1, और यहाँ पर 1 + 6 + 2 9 कैंसिल आउट, 8 और 1 कैंसिल हो गया, 3 और 6 कैंसिल हो गया, हमारे पास डिजिटल सम आया 7, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसका डिजिटल सम 9 हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। 52.3 × 64.5 × 28, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई भी डेसिमल आ जाए तो भी डिजिटल सम मेथड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं इसे, 5 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 10, 10 का डिजिटल सम 1, मल्टीप्लाई 6 + 4 होता है 10, 10 + 5 15, 15 का डिजिटल सम 6, और यहाँ पर 2 और 8, 2 और 8 का 28 का डिजिटल सम होता है 10, 10 का 1, यानी कि हमारे पास डिजिटल सम कितना आया, 6। अब हम देखते हैं हमारा किस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 है। 9 कैंसिल हुआ, 4 + 2 6, 6 और 3 9 अगेन कैंसिल हो गया, 5 + 8 13, 13 का डिजिटल सम 4, 9 कैंसिल हुआ, 5 और 4 कैंसिल हुआ, यहाँ पर हमारे पास आया 6, 6 + 8 14, 14 का डिजिटल सम 5, 9 फिर से कैंसिल करते हैं, 5 और 4 फिर से कैंसिल हो गया, 4 + 3 7, 7 और 8 15, 15 का डिजिटल सम 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को डिजिटल सम मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 7 to 9, 9 का मल्टीपल है, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 9, प्लस 4 और 5 क्या हो गया, 9, 9 × 2 कितना, 9 और 2 हो गया 2, 2 × 24 का हो गया हमारे पास डिजिटल सम हो गया हमारे पास 6, माइनस 365 में 3 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास डिजिटल सम आएगा 5, और 7 और 8 का 15, 15 का डिजिटल सम 6। इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 0 प्लस यहाँ पर हमारे पास आया 12, 12 माइनस 30, तो हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया, 3 - 3 यानी कि 0। 0 या 9 हमारा क्या होगा, इस पूरी कैलकुलेशन का डिजिटल सम होगा। अब हम देखते हैं हमारा किस ऑप्शन का डिजिटल सम कितना है, 9, 9 कैंसिल हुआ, 5 और 4 कैंसिल हुआ, 1 + 6 हमारे पास कितना आया, 7, 9 कैंसिल हुआ, 5 और 4 कैंसिल हुआ, डिजिटल सम हमारे पास कितना आया, 6, 9 ये कैंसिल हुआ, ये 9 कैंसिल हुआ, और 4 + 5 कितना हुआ, 9, यानी कि 9 या 0, डिजिटल सम हमारे पास कितना आ गया, 0, ऑप्शन नंबर सी का। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 89 × 564 - 146 × 728
प्लस 567 इंटू 254। देखते हैं 8 प्लस 9 कितना होता है हमारा 17, 17 का डिजिटल सम 8 मल्टीप्लाई 564, 5 और 4 कैंसिल, डिजिटल सम हमारे पास कितना आ जाएगा 6 माइनस 6 और 4 10, 10 प्लस 1 11, 11 का डिजिटल सम 2 मल्टीप्लाई 7 और 2 कट जाएगा, डिजिटल सम हमारे पास कितना है 8 प्लस 5 और 6 हो गया हमारा 11, 11 प्लस 7 हो गया डिजिटल सम 18, 18 यानी कि 9। तो हम यहाँ पर डिजिटल सम कितना ले लेंगे 9। 8 इंटू 6 48, 48 का डिजिटल सम 4 प्लस 8 12, 12 का डिजिटल सम 3 माइनस 2 इंटू 8 होता है 16, 16 का डिजिटल सम हो जाएगा 7 प्लस 9, 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 12, 12 माइनस 7 5, यानी कि डिजिटल सम हमारे पास कितना आ गया 5। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 9 यहाँ पर कैंसिल हुआ, 7 और 2 कैंसिल हुआ, 8 प्लस 6 14, 14 का डिजिटल सम 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर। दूसरे ऑप्शंस को भी वेरीफाई करना ना भूलें एक बारी। 9 कैंसिल हुआ यहाँ पर, उसके बाद 6 और 6 12, 12 प्लस 8 20, 22, ऑप्शन नंबर बी का डिजिटल सम हमारे पास आया 4। 9 यहाँ पर कैंसिल हुआ, 8 प्लस 5 कितना होता है 13, 13 और 6 19, 21, 21 का डिजिटल सम हमारे पास कितना आया 3। 9 कैंसिल हुआ, 6 प्लस 4 प्लस 8 कैंसिल हुआ, हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया 2। एक ही ऑप्शन है जो हमारे डिजिटल सम के साथ इक्वेट कर पा रहा है, तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। डिवीजन में इसे यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। डिवीजन में हर बारी ऊपर क्या होगा, कोई एक नेचुरल नंबर होगा जिसे हम एनआर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने जितने भी नंबर हैं उनका डिजिटल सम तो निकालना सीख लिया है ऊपर। फर्क आता है यहाँ पर जब हम न्यूमरेटर की बात करते हैं। डिजिटल सम को डिवीजन में इस्तेमाल करने के लिए हमें न्यूमरेटर को हर बारी क्या बनाना पड़ेगा 1, यानी कि हर बार न्यूमरेटर को हमारा डिजिटल सम न्यूमरेटर का कितना आना चाहिए 1। तो 1 का तो 1 होगा। 2 का 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हर बारी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ऊपर क्या आएगा 5 इंटू जो भी हमारा नेचुरल नंबर था, और नीचे आ जाएगा 10 जिसका डिजिटल सम क्या होता है 1। मगर स्पेशल केसेस कौन से हैं डिजिटल सम में डिवीजन को लेके 3, 6 और हमारा 9। जब भी हमारा न्यूमरेटर में डिजिटल सम 3, 6 और 9 आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि ये कट जाए। अगर ये नहीं कटता तो हमें इसे बेसिक कैलकुलेशन से ही नॉर्मल कैलकुलेशन के जरिए सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए 4 को 10 बनाने के लिए या डिजिटल सम 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से हमारा क्या होगा, नीचे आ जाएगा 28, यानी कि डिजिटल सम हमारा कितना आ गया अगेन 1। सिमिलरली जैसा हमने 2 के साथ किया था, 2 को 10 बनाने के लिए क्या किया था 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 को 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। इन केस अगर हमारा डिनोमिनेटर का सम और डिजिटल सम 5 आता है तो हम क्या करेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ताकि डिजिटल सम हमारा डिनोमिनेटर का आ जाए 10 और बाकी हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 7 के केस में क्या होगा, 7 को भी जैसा हमने 4 के साथ किया था 7 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसी तरह 7 को हम किससे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर चाहे कुछ भी आए, जो भी आएगा उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके डिजिटल सम को, और नीचे आ जाएगा 28 जिसका डिजिटल सम कितना होगा 2 + 8 10 और 10 का 1 8। अब देखिए जैसा कि हम देख सकते हैं 1 तो अपने आप में ही 1 है, 2 ने 5 के साथ दोस्ती कर ली, 5 ने 2 के साथ, 4 ने 7 के साथ और 7 ने 4 के साथ। 8 के लिए कोई भी नहीं बचा तो 8 ने खुद के साथ दोस्ती करी, और यहाँ पर 8 ने खुद को क्या बना लिया 64। 8 इंटू 8 होता है हमारा 64, जिसका डिजिटल सम कितना आता है 10 और बोले तो 1, और न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। इन केस अगर हमारे पास 3, 6 और 9 आता है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे सिंपली कट करना पड़ेगा ताकि
आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकें, और अगर नहीं कट होता तो आपको इसे सिंपल कैलकुलेशन के ज़रिए ही सॉल्व करना पड़ेगा। आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? वैसे तो ये सिंपल है, बहुत सारे बच्चे इसे सिंपली कट करके भी कर सकते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे डिजिटल सम के ज़रिए करिए ताकि आपको उसका फ़ायदा मिले। आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ऊपर वाले डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 विच इज 10। 10 का डिजिटल सम 1 और नीचे 2 प्लस 7 2 हो गया 9, 7 और 2 हो गया 9, तो हमारे पास आया 5/5। उसके बाद माइनस 6 + 8 कितना होता है? 14। 14 का डिजिटल सम 5 अगेन, और नीचे डिनोमिनेटर में 4। अब हम देख सकते हैं 1/2 है, 2 को हमने क्या कहा था? 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी सेम ऑपरेशन करेंगे, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 1 डिजिटल सम और ऊपर आ जाएगा 5। यहाँ पर हम 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 1। और यहाँ पर 4 के केस में हमने क्या करना था? 7 से मल्टीप्लाई करना था दोनों तरफ, तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा? 7 × 5 35, उसका डिजिटल सम कितना होता है? 8, यानी कि 6 - 8 आया, नीचे तो 28 हो गया जिसका डिजिटल सम 1 था, तो 6 - 8 आया हमारे पास -2। और -2 जब भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि अगर हमारा डिजिटल सम माइनस या नेगेटिव में आए तो हम क्या करेंगे? इसमें 9 ऐड कर देंगे और हमारा डिजिटल सम क्या आ जाएगा? 7। अब देखते हैं इनमें से किसका डिजिटल सम 7 है। 7 और 3 10, 10 + 5 15। पहले का तो डिजिटल सम 15 है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है बी, 7 और 2 9 और डिजिटल सम कितना आ गया? 5, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 4 + 5 9 और 7, यानी कि डिजिटल सम 7 आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 745। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार इसे देखते हैं। इसमें 4 + 5 कट जाएगा, हमारा आया 2, 2/8। तो 2/8 के केस में क्या होगा? इसे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पर 3 + 5 हमारा कितना आया डिजिटल सम? 8, माइनस 9 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6/7। अब और 6/7 जब भी नीचे डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 7 आएगा तो हम क्या करेंगे? इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? नीचे तो डिजिटल सम 1 हो जाएगा, ऊपर आएगा 16। 16 का डिजिटल सम कितना होता है? 7। 1 + 6 7, यहाँ पर 8 माइनस यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा? यह डिनोमिनेटर का तो 1 हो गया और ऊपर आया 24। 24 का डिजिटल सम 6। 8 - 6 2, यानी कि 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9। यानी कि वो ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 9 है हमारा आंसर होगा। देखते हैं यहाँ पे 4 और 5 कट गया, 7 और 2 कट गया, हमारा डिजिटल सम आया 1, जो कि नहीं होगा। 4 और 5 कट गया, यहाँ पर डिजिटल सम आया 8, तो ये भी नहीं होगा। 4 और 5 कटा, 6 1 और 2 9 होता है, डिजिटल सम आया 9, तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे देखते हैं। इसमें आया 252/3। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही समझाया था, आपके डिनोमिनेटर में अगर 3 आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे पहले कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो पहले इसे यहाँ पे ही कैंसिल आउट करते हैं। देखते हैं 2 + 5 + 2 9 होता है, तो ये ऑब्वियसली 3 से कट जाएगा। कितने पे कटेगा? 8 are 24 and 12 84, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 84 प्लस 7 to 9। 7 to 9 क्या होता है? डिजिटल सम 9 होगा। अब जब भी फ्रैक्शन में आपके क्या है, न्यूमरेटर में डिजिटल सम 9 आए तो आपको विदाउट एनी गेस 9 ही लिख देना है उसे। माइनस 322, 3 + 2 + 2 कितना होगा? 7, 7/7 आ जाएगा। 8 + 4 कितना हो गया? 12, 12 का डिजिटल सम 3, 1 + 2 3, 9 को हम 9 ही रहने देते हैं, माइनस या 9 को आप 0 भी ले सकते हो, 9 का 0 हो जाएगा और 7 का कितना हो जाएगा? 1, 7/7 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
3 माइनस 1 विच इज़ 2, यानी कि वो ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 2 होगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं 2 + 2 + 5 हो गया 9, डिजिटल सम आया 3, तो ऑप्शन एक इनकरेक्ट हो गया। 5 + 4 9, 2 + 2 4, ये भी इनकरेक्ट हो गया। हमारा डिजिटल सम है 2, तो 2 + 2 4 और 5 9, यहाँ पर आया डिजिटल सम 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 845/8 - 735/2 + 635/4 + 142। आई होप आपको अब तक डिजिटल सम डिवीजन में भी काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद हमारी वीडियो से इसे टैली करिए, ठीक है। पहले डिजिटल सम निकालते हैं। 5 + 4 9 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 8/8 माइनस 7 और 3 10, 10 + 5 15, 15 का डिजिटल सम 6/2। आप इसे हर बार ही कैंसिल आउट मत करना, जब वो 8/8 आए यानी कि सेम नंबर आए तभी कैंसिल आउट करना है, वरना आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपरली। प्लस 6 + 3 हो गया 9, 5/4 प्लस 142 का डिजिटल सम कितना आया, 1 + 4 + 2 7। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1, माइनस 2 के केस में हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय 5, 6 × 5 होता है 30, 30 का डिजिटल सम 3 माइनस 3, प्लस 5 के केस में हमें क्या करना था, 7 से मल्टीप्लाई करना था ऊपर नीचे। डिनोमिनेटर तो 1 हो ही जाएगा। 7 × 5 होता है 35, डिजिटल सम 8 + 7 एज इट इज। यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 8 में से 3 माइनस हुआ तो हमारे पास आया 5, 5 + 1 6 और प्लस 7 13, 13 का 6 + 7 13, 13 का डिजिटल सम 4। यहाँ पर हम ऑप्शंस पे जाएंगे। 3 + 6 9, 8 और 7 15 और 5 20, 20 का डिजिटल सम 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 3 + 7 10 और 8 18 कैंसिल आउट। 12, 12 का डिजिटल सम 3, ये भी नहीं होगा। 35 3 + 7 + 8 कैंसिल हो गया। 5 + 5 10, 10 का डिजिटल सम 1, और यहाँ पर 7 + 3 + 8 18, डिजिटल सम 1 9, और उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे 0। 8 + 5 13, 13 का डिजिटल सम 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर डिजिटल सम क्या आ रहा है, 18 का 9। हम क्या करेंगे, इसे कोशिश करेंगे कि इसे 9 के मल्टीपल में ना छोड़ें, यानी कि हम 9 से कट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 और ऊपर आएगा 107, और बाकी तो एज इट इज़ है, कोई इशू नहीं होगा उसमें। 107 का डिजिटल सम आ जाएगा 8/2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 + 1 9, 5/5 माइनस 35 का डिजिटल सम 8 × 2 16, 16 का डिजिटल सम 7, चलिए 16 लिख देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2। 4 + 6 होता है 10, 10 का डिजिटल सम 1/2। जब भी डिनोमिनेटर में 2 हो तो 5 से मल्टीप्लाई करना था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा ऊपर, 40, 40 का डिजिटल सम 4, प्लस यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और डिजिटल सम आएगा 1 माइनस 7, और यहाँ पर हमें क्या करना था, इंटू 5 करना था, तो हमारे पास डिजिटल सम कितना आया 5 + 5, यानी कि 5 + 4 9 + 1 10, 10 - 7 3। अब देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है। 9 कैंसिल आउट, 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 का डिजिटल सम 4, ये कैंसिल हो गया। 9 कट गया। 1 + 5 कितना होता है 6, 6 + 6 12, 12 का डिजिटल सम 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 9 और 9 कैंसिल हुआ, ये 5 आया, ये भी कैंसिल हो गया, और 9 9 और 9 कटा 6
तो ये भी कैंसिल हो गया। यानी कि एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम हमारा 3 है, मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस स्टेप पे आकर परसेंटेजेस में हम किस तरह से डिजिटल सम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ 56 या 50% ऑफ 200, ओके, बड़ा सिंपल सा है, हम सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, 100 है ना। 50% होता है 1/2, जो कि हम परसेंटेजेस पूरा एक चैप्टर कर चुके हैं, तो हमारे लिए ये कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परसेंटेज के साइन से ये दोनों कट जाएंगे 0, 50 इंटू 2 100। बट हमें वो नहीं करना, हमें इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, डिजिटल सम। तो हम वो देखेंगे कि डिजिटल सम कैसे अप्लाई होता है। यहाँ पर 50 का डिजिटल सम क्या होगा, 5। परसेंटेज के साइन को आप इग्नोर कर दीजिए, ऑफ के साइन को इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पर बचेगा दूसरा नंबर 200। 200 का डिजिटल सम कितना आएगा, 2। 5 इंटू 2 हो जाता है 10, और 10 का डिजिटल सम 1। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 100 का डिजिटल सम कितना है, 1, यानी कि ये मैच कर रहा है। तो एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 36% ऑफ 400, जो कि होता है हमारा 72,144। अब देखते हैं 3 + 6 9 है। 9 आते ही मैंने आपको बताया था 9 किसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा हो फर्क नहीं पड़ता, उसका डिजिटल सम हर बार क्या होगा, 9। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 1 + 4 + 4 9। ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। हम कोशिश करते हैं किसी एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल को लेके फिर आगे हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करें। 75% ऑफ 120। 75 होता है हमारा 3/4। 3/4 को अगर हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 90। अब देखते हैं एक बार डिजिटल सम को अप्लाई करके। 7 + 5 होता है 12। 12 का डिजिटल सम 3। मल्टीप्लाई ऑफ और परसेंटेज के साइन को आपको क्या लेना है, एज अ मल्टीप्लाई। और 1 + 2 कितना होगा, 3। 3 इंटू 3 होता है 9। और यहाँ पर हमारा डिजिटल सम खुद कितना आया था, आंसर का 9। तो हम देख सकते हैं परसेंटेजेस के क्वेश्चंस में भी हम डिजिटल सम को अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स पे। देखिए, अगर आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस हमारे बैंकिंग के सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होते हैं, और कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास नॉर्मल एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी आ जाती है, पर्टिकुलरली मेंस लेवल पे। और इन क्वेश्चंस को अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो जब हमारे पास लास्ट में एंड में ऐसी कुछ कैलकुलेशन बचे और हमारे पास 4 ऑप्शन हो जिसका सबका डिजिटल सम क्या हो, अलग अलग हो, तब हम इस डिजिटल सम मेथड को अप्लाई करेंगे। एक बार ही देखते हैं। सबसे पहले 6 + 3 कितना होता है, 9। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ऑप्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर देखूंगा कि डिजिटल सम मेथड अप्लाई करना सही भी होगा या नहीं होगा। और 7 2 होगा 9, तो या तो इसका डिजिटल सम 9 है या 0। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 और 3 कैंसिल आउट हो गया। 1 + 7 का क्या होगा, 8। डिजिटल सम आया हमारा 8। 6 और 3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये तो ऑप्शन ही सेम रिपीट हो गया, चलिए छोड़ देते हैं, इसका 9 और 0 ही आएगा। और 64.37। 6 और 3 कैंसिल आउट, 4 + 7 11। 11 का डिजिटल सम 2। देखते हैं यहाँ पर 42 का कितना आएगा डिजिटल सम, 6। बट यहाँ पर कितना है, 54। 54 क्या होता है, 9, यानी कि डिजिटल सम हर केस में क्या आएगा, 9 आएगा। प्लस 365, 3 और 6 हो गया 9, यहाँ पर बचा हमारे पास 5 इंटू हमारे पास यहाँ बचा 7 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 का 35 का डिजिटल सम 8। यहाँ पर हम 9 को 0 भी कंसीडर कर सकते हैं, तो हमारे पास इस साइड का LHS का डिजिटल सम कितना आया, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है दिखने में बट इतना है नहीं। यहाँ पर हमारे पास डिजिटल सम कितना आया, 52.3 का 10 का डिजिटल सम 1,
मल्टीप्लाई 256, 2 + 5 कितना हो गया 7, 7 + 6 13, 13 का डिजिटल सम 4 माइनस 562, 5 एंड 6 हो गया 11, 11 + 2 13, 13 का डिजिटल सम 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 669। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था जब भी डिनोमिनेटर में 3 6 या 9 होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कैंसिल आउट करेंगे। तो इसे देखते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3 से कट कर रहे हैं इसे हम, तो 2 1 और 3, तो हमारे पास कितना आया 213। 213 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6/2। इस केस में हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिजिटल सम हमारा आ जाएगा 3। फिर से आते हैं इसी पे, यहाँ पर आया 4 - 12 + 3, हमारे पास आ गया 7 - 12 कितना हो गया -5, -5 को हम क्या करेंगे 9 ऐड कर देंगे तो हमारा डिजिटल सम फाइनली कितना आ जाएगा 4। अब हम देखते हैं इनमें से किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है। 7 और 2 9 कट गया, यहाँ पर आया 7 + 8 15, 15 + 8 कितना होता है 23, यानी कि डिजिटल सम आएगा 5, तो हमारा ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 + 7 होता है 14, 14 + 16 होता है 30, 30 का डिजिटल सम 3, तो ये हमारा ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमारे पास आया 7 और 7 14, 14 और 8 16 30, 30 + 1 31, 31 का डिजिटल सम 4, जो कि हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे, 375/4 - 73/5 + 46.6% ऑफ 535। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं 3 + 7 होता है हमारा 10, 10 + 5 हमारा हो जाएगा 15, 15/4 माइनस 73 का हो जाएगा 1/5 प्लस 46.6 होता है डिजिटल सम इसका आएगा 7, 4 + 6 + 6 होता है 16, 16 का डिजिटल सम 7 मल्टीप्लाई 535 हो जाएगा 13, 13 का डिजिटल सम 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस केस में सॉरी इसे 6 भी लिख सकते हैं इसे, और जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4 × 7 तो 28 हो जाता है और 6 × 7 होता है 42, यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया हमारे पास 6 माइनस, यहाँ पर इस केस में हम क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिजिटल सम कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर 7 × 4 है जो कि हमें पता है 28, 28 का क्या होता है डिजिटल सम 1, तो 6 + 1 7 - 2 कितना हो जाएगा 5। अब हम देखते हैं हमारे किस ऑप्शन का डिजिटल सम कितना है 5 है। 6 और 3 कैंसिल हुआ, 8 + 2 होता है 10, 10 + 4 14, 14 डिजिटल सम कितना आ गया 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मगर हम दूसरे ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 6 और 3 कैंसिल हो गया, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 का डिजिटल सम 6, तो ये तो नहीं होगा। 6 + 4 + 8 कैंसिल हो गया, 18 होता है क्योंकि 4 + 3 हो गया हमारा 7, तो ये भी नहीं होगा। और 6 + 4 + 8 होता है हमारा 18, यहाँ पर भी ये कैंसिल, 3 + 5 8, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि एक ही ऑप्शन था जिसका डिजिटल सम हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन से मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 1242/3, इन्हें जब आप ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 4 + 2 + 2 + 1 यानी कि 9। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर न्यूमरेटर में डिजिटल सम 9 आए तो उसका डिजिटल सम कंप्लीट का क्या होगा 9। वैसे तो 2 + 3 5 होता है तो हमें उसे इशू ही नहीं है। प्लस 46, 46 का डिजिटल सम कितना होगा 1 मल्टीप्लाई 3 + 5 + 0 8 माइनस, यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ गया डिजिटल सम 9। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 9। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था
कि अगर किसी भी नंबर को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम क्या रहेगा, 9 बन जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल, हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया, 1 × 8 8। अब हम देखते हैं हमारा किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है। यहाँ पर 5 + 4 कटा है, यहाँ पर 1 + 6 + 2 9, यहाँ पर 1 + 4 + 4 कटा 9, 6 + 2 8। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि इसका डिजिटल सम मैच हो गया। बट हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आएगा 1 + 4 + 2 कितना आएगा, 7, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर 6 + 2 + 1 कैंसिल, 4 + 2 6, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी का डिजिटल सम 8 है जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड की प्रॉब्लम से मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे इसे और कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। 3 + 7 + 7 कितना होता है, 17। डिजिटल सम कितना आएगा, 8 मल्टीप्लाई 429, 9 कैंसिल, डिजिटल सम कितना आया, 6 प्लस 300 का डिजिटल सम होगा 3 माइनस यहाँ पर है 9, 9 इंटू समथिंग कुछ भी होगा तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 9। 8 × 6 होता है 48, 48 का डिजिटल सम 4 + 8 12, 12 का डिजिटल सम 3, 3 + 3 - 9। यहाँ पर आप 9 को 0 भी ले सकते हो तो हमारा डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 3 + 3 6। कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 6 है, यहाँ पर देखते हैं। 9 कैंसिल हुआ, 9 कैंसिल हुआ, 3 बार 3 है तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि डिजिटल सम आया 7, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। 9 और 9 ऐसे ही कैंसिल हो गया। 7 + 3 10 + 4 14, 14 का डिजिटल सम 5, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। 9 और 9 यहाँ पे कैंसिल हुआ, 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 का डिजिटल सम 4, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। उसके बाद आता है हमारा 9 और 9 यहाँ पर कैंसिल, 2 और 7 अपने आप में कैंसिल हो गया 9 बन के, तो 3 + 3 हमारा हो गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं डिजिटल सम का जादू स्क्वायर्स में। पिछली वीडियोस में हमने स्क्वायर के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर आपको याद हो तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पे, वो है क्या बोलते हैं, बेसिक कैलकुलेशंस की वीडियो नंबर 2। अगर आपको कोई भी डाउट हो स्क्वायर से तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम उसका क्या यूज करेंगे, हम देखेंगे कि स्क्वायर सम आपको याद हो कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कभी भी 2, 3 और 7, 8 पे एंड नहीं होता। ओके, अब हम देखेंगे कि डिजिटल सम को स्क्वायर्स में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पर 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81 और 10 का स्क्वायर होगा 100। अगर हम नोटिस करें DS यानी कि डिजिटल सम, 1 के स्क्वायर का डिजिटल सम कितना आएगा, 1, 4 का तो 4 ही रहेगा और 9 का 9 रहेगा। 6 + 1 कितना होता है, 7, 4 के स्क्वायर का डिजिटल सम आया 7। 25 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पर फिर से 3 + 6 9, 4 + 9 कितना होता है 13, 13 का डिजिटल सम 4। यहाँ पर हम देख सकते हैं 64, 6 + 4 होता है 10, 10 डिजिटल सम हमारा हो गया 1। और 9 का स्क्वायर है, 9 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको डिजिटल सम 9 ही मिलेगा। और 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, 100 का डिजिटल सम 1। तो अगर हम नोटिस करें तो हमें डिजिटल सम की जगह पर कौन से नंबर मिल रहे हैं हमेशा, 1, 4, 9 और 7। 1, 4, 9, 7, देखिए 1, 4, 9, 7, 7, 9, 4, 1, 9, 1, यानी कि हर स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम क्या होगा, 1, 4, 9, 7। आप किसी भी नंबर का डिजिटल सम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल हम देखें अगर
तो सॉरी, यहाँ पर हम 98 के स्क्वायर का डिजिटल सम देख लेते हैं। 98 का स्क्वायर क्या होता है? 9604। ये मेथड भी मैंने आपको उस वीडियो में समझाया हुआ है। अब इसका डिजिटल सम देखते हैं। 9 कैंसिल हो गया, 6 + 4 1। देखिए हर बार आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने पे उसका डिजिटल सम क्या मिलेगा? 1 4 9 और 7। अब हम देखते हैं इस चीज़ को हम क्वेश्चंस में कैसे स्पॉट करते हैं। हुज स्क्वायर रूट विल गिव यू अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर रेशनल नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर्स हु हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाए इनका स्क्वायर रूट करने पे। अब मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को 5 मिनट से पहले कर जाएं नॉर्मल मेथड से तो, मगर डिजिटल सम के मेथड से हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से किया जा सकता है। पहले हम देखते हैं, सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम निकालते हैं। 4 और 5 9 हो गया, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 का डिजिटल सम 2, 6 + 8 कितना हो गया? 14, 14 और 8 हो गया 22, 22 का डिजिटल सम 4। यहाँ पर 4 6 और 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 6। और यहाँ पर 3 और 6 कैंसिल आउट हुआ, 9 कैंसिल आउट हुआ, 4 + 8 कितना हो गया? 12, 12 यानी कि डिजिटल सम 3। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में ही बताया, डिजिटल सम ऑफ अ स्क्वायर नंबर शुड बी 1497। अब आप देख सकते हैं इनमें से सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जिसका मैच कर रहा है 1497 में से इसका 4 है, यानी कि ये क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हुज स्क्वायर रूट विल गिव यू अ रेशनल नंबर। फिर से वही क्वेश्चन है, आते हैं इसका भी डिजिटल सम निकालें। यहाँ पर 9 और 612 हो जाएगा 9, तो डिजिटल सम कितना आया? 1। 7 और 2 हो गया 9। वैसे तो हमें पता है कि ये क्या होगा? एक स्क्वायर नंबर होगा। 8 + 6 होता है 14, 14 + 5 होगा 19, 90 का डिजिटल सम 6 + 5 19, 19 का डिजिटल सम 1। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। 7 + 2 8 13 13 19, 19 का 1। ओके, देखते हैं, कोई इशू नहीं। इसका भी 1 आया हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पर 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आया 8, और यहाँ पर 5 और 4 9 कैंसिल आउट, 3 3 6 और 2 8। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर नंबर जो है कभी भी 2 3 7 8 पे एंड नहीं होते। तो ये ऑप्शन नंबर तो बी तो अपने आप में ही कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 161.29 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हुज स्क्वायर रूट विल गिव यू अ रेशनल नंबर। अब हम अगर चारों ऑप्शंस को देखें तो हमारे को क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में एंड में क्या है? 2। तो कोई भी स्क्वायर 2 3 7 और 8 पे तो एंड होता नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी तो अपने आप में ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर 9, 4 + 5 9 कैंसिल हुआ, 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 का डिजिटल सम हमारा आया 5। 2 + 7 9 हो गया, 4 4 1 9 हो गया, डिजिटल सम कितना आया? 1। 9 कैंसिल हो गया, उसके बाद 6 + 4 10, 10 + 4 + 4 18, डिजिटल सम आया 2, यानी कि ए के ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऐसा रेशनल नंबर हो जाएगा जिसका स्क्वायर रूट लेने पे हमें फिर से रेशनल नंबर मिले। इस वीडियो में हम कंसीडर करेंगे प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चंस जो हम डिजिटल सम की मदद से आसानी से कर सकते थे। ठीक है, देरी न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन CGL 2022 मेंस से उठाया गया है। इसमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली बैंकिंग में बहुत ज़्यादा आते हैं, इन्होंने CGL मेंस में भी डाल दिया। अब देखते हैं, वैसे तो कैलकुलेशन आसान है अपने आप में भी, बट अगर हम इसे डिजिटल सम की मदद से करें तो इसे हम कैसे करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पर 30 का
डिजिटल सम 3 माइनस 40 का 4 माइनस 56 का 5 प्लस 6 11, 11 का 2 माइनस यहाँ पर हमारा 7 माइनस 12 का 3 और 13 का 4। तो हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ तो ये 0 हो गया, 7 माइनस 3 माइनस 4, 2 माइनस 0 इज 0, ओ सॉरी 2, 4 माइनस 2 हमारा आ गया 2, तो 3 माइनस 2 हमारा कितना आ गया 1। अब देखते हैं इनमें से किसका डिजिटल सम 1 है। 38, 3 प्लस 8 2, 22, 4, 14 का 5 और 46 का 11, ओह सॉरी 10 यानी कि 1। अब देखिए ये ऑप्शन मैंने खुद से तो दिए नहीं है, ऑप्शन मैंने क्वेश्चन पेपर से ही उठाए हैं। तो आप देख सकते हैं उन्होंने भी इस चीज़ का ध्यान रखा कि डिजिटल सम की मदद से ये क्वेश्चन को किया जा सके। अगला क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड है। ऐसा कई सारे बच्चों के साथ होता है जिनका पॉलिनोमियल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो आइडेंटिटीज एंड टाइम पे भूल जाते हैं। बट अगर उन्हें डिजिटल सम याद हो, मेथड याद हो, तो वो इस क्वेश्चन को डिजिटल सम की मदद से भी कर सकते हैं बिना आइडेंटिटी लगाए। देखते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें दे रखा है 428 का क्यूब माइनस 348 का क्यूब अपॉन 428 का स्क्वायर प्लस 428 इंटू 348 प्लस 348 का स्क्वायर। पहले हम दो ही नंबर हैं तो हम दोनों का डिजिटल सम निकाल लेते हैं। हमारे पास इसका डिजिटल सम कितना आएगा 8 प्लस 2 10, 10 का 1 और यहाँ पे प्लस 4 5। 428 का आया 5 और यहाँ पर आया 7, 7 प्लस 8 15, 15 का आया 6। अब देखिए जहां पर भी 6 या 3 का कोई भी मल्टीपल होगा और वो स्क्वायर हो रहा होगा तो हम जानते हैं ये दोनों किसके मल्टीपल है 3 के। 3 का स्क्वायर करने पे ही वो 9 हो जाता है। और मैंने आपको डिजिटल सम की वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जब भी हम किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम ऑटोमेटिकली 9 बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। 125 का डिजिटल सम चलिए पहले लिख लेते हैं 125 माइनस 6 का क्यूब 216 अपॉन यहाँ पर है 5 का स्क्वायर विच इज 25 प्लस 5 इंटू 6 30 और प्लस 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पर हमारे पास डिजिटल सम कितना आएगा 125 का 8 माइनस यहाँ आ जाएगा 9 हम चाहे तो 9 लिख सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं अपॉन 25 का हो जाता है 7 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 30 तो 3 प्लस 9 या 0 यानी कि हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया 8। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है। बहुत आसानी से विजिबल है हमें 80, 8 प्लस 0 इज 8 तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी आइडेंटिटी बेस्ड है। अब देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। इसमें क्या है 7, पहले हम वही करेंगे डिजिटल सम निकाल लेंगे दोनों डिजिट्स का। इसका आ जाएगा 6 प्लस यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। 6 और 3 9 कट जाएगा और यहाँ पर आएगा 1। 6 का क्यूब क्या होता है अभी हमने देखा था 216 प्लस 1 का क्यूब 1 अपॉन यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 इंटू 6 या 6 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 प्लस 1 10, 10 का 1। यहाँ पर हम इसका 9 ले लेते हैं ताकि हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। 9 माइनस 6 प्लस 1 यानी कि 10 माइनस 6 होता है 4 तो 1 अपॉन 4। 4 के केस में हमें क्या करना होता था 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा डिजिटल सम 7। अब हम देखते हैं इनमें से किसका डिजिटल सम 7 है। 6 प्लस 4 10, 10 का प्लस 1 11, 11 का डिजिटल सम 2 तो ये कैंसिल हो गया। 11 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 12 का डिजिटल सम 3 ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारा आया डिजिटल सम 7 प्लस 1 8 तो ये भी कैंसिल हो गया और यहाँ पर आया 8 प्लस 1 9 कैंसिल और यहाँ आया 7 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अब आप देख पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को भी हम डिजिटल सम की मदद से काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें आइडेंटिटी याद नहीं है तो, अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका आंसर होता है एक्स प्लस वाई, यानी कि 762 प्लस 316 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी मैंने एसएससी सीजीएल 2022 से उठाया है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्होंने यूज़ की है, बट हम उस कैलकुलेशन को डिजिटल सम से कैसे अवॉइड करते हैं इस क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। मीन निकालना है। मीन आपको पता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? एवरेज। किन्हीं भी टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होता है उसका एवरेज। तो हमारे पास टर्म्स क्या हैं? 23, 17, 20, 19 एंड 21। या तो आप इन सबको ऐड करिए और इसे क्या करिए, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो इनमें डिजिटल सम लगाइए ऐड करने के लिए। 23 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? यहाँ पर मैं एक बारी डिजिट्स लिख लेता हूँ। 23, 17, 20, 19 और 21। 23 का डिजिटल सम 5 प्लस 17 का 8, 20 का 2, 19 का 1 और 21 का 3 अपॉन हमारे पास क्या है यहाँ पे 5। ऐड करते हैं, 8 और 1 कट जाएगा। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 का 1, 1 अपॉन 5, यानी कि इंटू 2 इंटू 2। तो हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया? 2। अब देखते हैं इनमें से किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है। ऑप्शन नंबर 1, 2 प्लस 0 इज 2, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एवरेज का ही क्वेश्चन है। अब आप देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इसमें तो इन्होंने फर्स्ट 5 दिया है, कई जगह फर्स्ट 10 दे देते हैं, फर्स्ट 15 दे देते हैं। अगर तो आप क्या करेंगे? क्या सारे क्यूब्स को लिख के उन्हें ऐड करना चाहेंगे या डिजिटल सम लगाना चाहेंगे? एक बार ही देखते हैं। अगर हम डिजिटल सम लगाएं तो क्या होगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, सॉरी अपॉन 5। यहां पर हमारे पास 1 का क्यूब आ जाएगा 1 प्लस 2 का क्यूब क्या आएगा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 अपॉन 5। देखिए 8 प्लस 1 9 कट गया, 7 प्लस 2 9 कट गया, 6 प्लस 4 होता है 10, 10 का आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 8 यानी कि 9 आ गया, 9 अपॉन 5। अब ऊपर 9 है तो फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल सम हमेशा कितना आएगा? 9 आएगा। अब देखते हैं हम इनमें से किस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है। 35 का 8 हो जाएगा तो कैंसिल, 40 का 4 तो ये भी कैंसिल, ये आ गया 45 हमारा, यानी कि 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, इसमें किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को अवॉइड करते हुए हमने डिजिटल सम का यूज़ किया और क्वेश्चन को आसानी से कर लिया सॉल्व। अब देखते हैं द एवरेज वेट ऑफ, ये क्वेश्चन भी एवरेज से लिया गया है, सीजीएल 2022 में पूछा गया था। द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 39 kgs. 7 of them whose average weight is 40 kg leave the class and other 7 students whose average weight is 54 kgs join the class. What is the new average weight of the class in kgs? ये क्वेश्चन वैसे तो एवरेज का है और आप इसे एवरेज के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, मगर आपने अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखा हुआ या याद नहीं आ रहा या आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल मेथड से जाएंगे जो कि काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिजिटल सम का यूज़ करेंगे। देखते हैं, हमारे पास 49 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज वेट कितना है 39, तो पूरी क्लास का वेट कितना आ जाएगा 39 इंटू 49। अब क्या हो रहा है, 7 बच्चे जा रहे हैं जिनका एवरेज वेट कितना है 40 kg, तो 7 इंटू कितना आ जाएगा 40, ये माइनस हो गए, प्लस 7 बंदे आ रहे हैं जिनका एवरेज वेट कितना है 54 और टोटल की एवरेज कितनी हो जाएगी
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 49 से डिवाइड करना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन पे, डिजिटल सम का यूज करेंगे। 9 को हम इग्नोर कर देंगे। 3 इंटू 4 होता है 12, 12 का डिजिटल सम 3, 12 का डिजिटल सम 3 माइनस 7 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 28, 28 का 1, और यहाँ पर 5 इंटू 4 होता है 9, 9 या 0, तो 7 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे अवॉइड कर देंगे, अपॉन नीचे भी 9 कट गया और नीचे आया 4, हमारे पास आ गया 2/4। तो इसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने डिजिटल सम की सेकंड वीडियो में देखा था। तो उसमें कितना आया 14, 14 का डिजिटल सम 5। अब देखते हैं इनमें से किस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 है। जैसा कि हम देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन नंबर ए, 4 + 1 5, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप भी देख सकते हैं बाकी ऑप्शन के डिजिटल सम भी खुद अपने आप में अलग हैं, यानी कि जैसे इसका आया 3, इसका आया 6 और इसका आया 4। ये ऑप्शन मैंने खुद से नहीं लिया, ऑब्वियसली एग्जाम में यही ऑप्शन दिए गए थे। वो भी एग्जामिनर भी चाहता था कि अगर आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो भी आप डिजिटल सम की मदद से इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। अब देखते हैं परसेंटेजेस में डिजिटल सम का कैसे यूज होता है। A basket contains 350 eggs. If 12% eggs of the eggs are rotten, how many eggs are good enough to be sold? अब देखिए 100% में से 12% तो खराब हो गए, तो कितने बचे हमारे पास 100 माइनस 12, 88%, और 88% ऑफ कितना निकालना है हमें 350। आप चाहें तो इसे नॉर्मल कैलकुलेशन से कर सकते हैं और चाहें तो इसे डिजिटल सम की मदद से भी कर सकते हैं। डिजिटल सम की मदद से करते हुए आपको याद दिलाया था कि आप परसेंटेज के साइन को अवॉइड कर सकते हैं और ऑफ को हमें क्या लेना है यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो देखते हैं 8 + 8 होता है 16, 16 का डिजिटल सम 7 मल्टीप्लाई 3 + 5 + 0 8, यहाँ पर आ जाएगा 56, 56 का डिजिटल सम 2, 5 + 6 इज 11, 11 का डिजिटल सम 2। अब देखते हैं इनमें से किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है। 4 + 8 कितना होता है हमारा, 12, 12 का डिजिटल सम 3, 3 1 0 4, ये आ गया 3 + 8 11, 11 का डिजिटल सम 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 1 0 5 होता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है जिसका डिजिटल सम हमारे क्वेश्चन से मैच किया, तो वही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ बाइक इज सोल्ड फॉर ₹87500 बाय अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 44% ऑन इट्स मार्क प्राइस। द मार्क प्राइस ऑफ द बाइक इज, अब देखिए 44% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि बाइक कितने पे बिकी होगी 100 माइनस 44 यानी कि 56%, 56% ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को अगर मैं स्पेस के तौर पे भी लूं तो कोई इशू नहीं, इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 87500। हमें निकालना है ये नंबर। अब वही करेंगे, हम डिजिटल सम को अप्लाई करेंगे नॉर्मल की तरह, परसेंटेज के साइन को इग्नोर करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देते हैं। 56 का डिजिटल सम कितना आएगा 11, 11 का 2, 2 मल्टीप्लाई, इसका हमें डिजिटल सम नहीं पता, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 7 + 5 12, 12 + 8 20, यानी कि डिजिटल सम अगेन 2। तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 2/2 विच इज 1। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 1 है। 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 का डिजिटल सम 4, तो ये ऑप्शन का गलत हो गया। 8 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 2 कैंसिल हो जाएगा, डिजिटल सम आया 5, तो ये भी कैंसिल। 6 + 2 + 1 कैंसिल, 5 + 5 10, 10 का डिजिटल सम 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं तीसरे ऑप्शन का डिजिटल सम कितना है। 5 + 5 + 5 15, 15 + 1 16, 16 का डिजिटल सम 7। आप यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हैं हर नंबर का, हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग है। उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन CGL 2022 में आया था। By selling a car for ₹278, a dealer gains 25%. 25%, हमने परसेंटेज की पूरी सीरीज की है तो हम इतना तो याद रख सकते हैं कि 25% क्या होता है 1/4,
यानी कि कोई भी चीज़ 4 रुपए की थी तो वो कितने की बिकी है, 5 रुपए की, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। 5 की वैल्यू कितनी है, 2780000। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2780000 अपॉन 5। हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और अब हमें क्या निकालना है, इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 18%, अगर प्रॉफिट को हमने 18% कर दिया, यानी कि इसका कितना 118% इसका सीपी का, तो वो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब आप चाहे तो इस कैलकुलेशन को नॉर्मली भी कर सकते हैं और डिजिटल सम की मदद से भी। हम देखते हैं डिजिटल सम की मदद से करना कितना आसान रहेगा। 2 + 7 यहाँ पर कट गया, हमारे पास आया 8/5। हम जानते हैं 5 के केस में क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8/5 कितना हो जाएगा, 16/10 मल्टीप्लाई 4 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 8 + 1 कैंसिल 1। इसकी वजह से कोई चेंज नहीं आने वाला। 7 यहाँ पर हो जाएगा, 16 का डिजिटल सम हो जाएगा 7 × 4 होता है 28 का डिजिटल सम 1। तो हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया, 1 सेलिंग प्राइस का। तो अब देखते हैं इनमें से किस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 है। 5 + 4 कटा, 6 + 3 कटा, डिजिटल सम आया 4। 7 + 2 कटा, 7 + 2 कटा, डिजिटल सम आया 2। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए और बी कैंसिल हो गए। 6 और 3 कटा, 2 + 2 + 2 6, 6 + 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 6 और 3 कट गया, यहाँ पर देख रहे हैं 6 और 2 8, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, हमारा आंसर सही आ गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी परसेंटेज बेस पे ही है। नंबर p इज 15% मोर देन 150। 15% मोर देन 150 कितना होता है, 115% ऑफ 150। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ k इज 15% लेस देन p, 15% लेस है, यानी कि ये इसका कितना है 85%। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आप चाहें तो इसे नॉर्मली करिए, या जैसे हम करते आ रहे हैं इस वीडियो में डिजिटल सम की मदद से, हम वैसे करते हैं। यहाँ पर डिजिटल सम हमारे पास आया 7 मल्टीप्लाई 150 का आया डिजिटल सम 6 मल्टीप्लाई 85 का आया 13 का डिजिटल सम 4, जो कि हम जानते हैं 7 × 4 क्या होता है 28, जिसका डिजिटल सम क्या होता है 1, तो 1 × 6 कितना हो जाएगा 6। अब देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 है। 6 और 3 कट गया, 4 + 3 7, 7 × 2 9, ये भी कट गया, यानी कि डिजिटल सम कितना आया 1। ये नहीं होगा, हमें चाहिए 6, 6 2 और 1 कट गया, 6 + 6 12, 12 + 5 17, डिजिटल सम 8, ये भी नहीं होगा। 6 और 3 कटा, 8 और 1 कटा, डिजिटल सम कितना आया 3, तो ये भी नहीं होगा। 6 2 और 1 कट गया, 5 और 4 कट गया, डिजिटल सम आया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल मेथड से जाते तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी पड़ती, मगर हमने उस चीज़ को अवॉइड किया और डिजिटल सम की मदद से आसानी से आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन भी CGL 2022 में आया। अ डिस्ट्रिक्ट हैज़ 10,24,000 inhabitants if the population increases at the rate of 2.5%। 2.5% होता है 1/40 per annum। Find the number of inhabitants at the end of 3 years। अगर 3 years का निकालना है और कंपाउंडिंग के मदद से निकालना चाहते हैं आप, तो आपको 41 का सबसे पहले तो क्यूब निकालना पड़ेगा, और उसे 1024 को 40 के क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। इतनी लंबी कैलकुलेशन को अवॉइड करते हुए हम क्या करेंगे, डिजिटल सम की मदद से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि कितनी आसानी से ये किया जा सकता था। हर बारी 2.5% बढ़ रही है, यानी कि हमें क्या निकालना है, 3 बार 102.5% ऑफ
102.5% ऑफ 1024,000। हमें ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पर परसेंटेज का साइन मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, हटा ही देते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई, ओके। यहाँ पर हमारे पास आया 8 इंटू 8 और इसका भी आ गया हमारे पास 6 इंटू 1 7। 8 इंटू 8 का होता है 64 का डिजिटल सम 1, यानी कि हमारे पास बचा 1 इंटू 8 इंटू 7 यानी कि 56 का डिजिटल सम हम कई बार निकाल चुके हैं, जो कि होता है 2। अब देखते हैं इनमें से किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है। अब यहाँ पर देखिए 2 + 7 कट गया, 3 + 6 कट गया, यहाँ पर डिजिटल सम आया 2, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं एक बारी, क्या ये क्वेश्चन डिजिटल सम से करना सही होता। अगर हम देखते हैं, मैच करते हैं दूसरे ऑप्शंस के डिजिटल सम क्या क्या आ रहे हैं। 8 और 1 कट गया, 5 और 4 कट गया, डिजिटल सम आया 7, कैंसिल आउट हो जाता है ये। 5 + 4 कट गया, 8 और 1 कट गया, डिजिटल सम आया 6, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता। 5 और 4 कट गया, 8 और 1 कट गया, डिजिटल सम आया 5, यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो जाता। ये सारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आ गया। अब आते हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था। इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 63 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, क्योंकि और तो ऑप्शन हमारे पास होता नहीं है, तो 22/7 इंटू 63/2, भूलिएगा नहीं 63/2, क्योंकि ये डायमीटर है तो हमें रेडियस लेना। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास आया 7 से कटा 9, जो कि हम देख सकते हैं। अगर हम शुरू में ही देखते तो 63 क्या है, इसका डिजिटल सम 9 है, यानी कि अगर ये रेडियस है स्फीयर की या हेमिस्फीयर की, तो इसकी वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया, इसका कोई भी पार्ट, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इवन, उसका डिजिटल सम हर बार क्या आएगा, हमारे पास 9 आएगा। तो हम इस कैलकुलेशन को अवॉइड करते हुए यहीं से डायरेक्ट लिख सकते थे 63 का डिजिटल सम 9 है, तो हमारे ऑप्शन का भी डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है। ये कटा 1 + 8, 4 + 2 + 1 कितना हो गया, 7, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। 8 + 1 कटा, 6 + 3 कटा, ऑप्शन 2 का आया 2, जो कि गलत है। उसके बाद हमारे पास आता है 7 + 2, 4 + 4 + 4 9, यानी कि डिजिटल सम हमारा आया सी का 9 आया, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी इसका भी देख लेते हैं, इसका कितना आया, 4 + 2 + 1 7, तो ये भी कैंसिल हो गया। डिजिटल सम की मदद से आपने देखा बिना फॉर्मूला लगाए भी आप मेंसुरेशन के इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद तो फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल सम याद है तो ही आप उस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। सॉलिड क्यूब हुज ईच एज इज ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। 48 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसे मेल्ट कर दिया गया है, यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है, तो 48 × 48 × 48 अपॉन आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर मेड आउट ऑफ दिस मोल्टन क्यूब। यूनिट सेम है जैसा कि हम देख सकते हैं। तो एक क्यूब की वॉल्यूम है 64, हमें निकालना है कितने ऐसे क्यूब्स बनेंगे। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं, आप चाहें तो इसे पूरी तरह कट कर सकते हैं, वरना डिजिटल सम की मदद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं डिजिटल सम अगर हम अप्लाई करें तो ऊपर कितना आ रहा है, 12 का डिजिटल सम 3 3 बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा हर बार। अब देखते हैं इनमें से किस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है। 8 + 1 कटा, 7 + 3 1, तो नहीं होगा। उसके बाद 8 और 1 कटा, 7 और 2 कटा, इसका डिजिटल सम आया 9, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 81 कट रहा है,
यहाँ पर आया डिजिटल सम 8 और यहाँ पर 8 और 1 कट रहा है, 7 + 4 11, डिजिटल सम 2। अब आपने फिर से देखा, अगर आपको मेंसुरेशन में कॉन्सेप्ट नहीं याद, आपने देखा 48 का क्यूब है, उसकी वॉल्यूम क्या होती है 48 × 48 × 48 विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, और 3 का कोई भी मल्टीपल उसका स्क्वायर भी निकाला तो भी डिजिटल सम 9 हो जाता है। तो उसका वॉल्यूम निकालने पे उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9। उसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को बिना पूरा सॉल्व करे ही डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे। अब ये क्वेश्चन वैसे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, CGL 2022 में पूछा गया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 = 2207 दे रखा है। आप इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं, या तो यूनिट डिजिट मेथड से या डिजिटल सम से। हम देखते हैं दोनों तरीके से करना कैसे रहेगा। अभी तो हम ये कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे डिस्कस, जब हम इस कॉन्सेप्ट को, पॉलिनोमियल्स को, अलजेब्रा को करेंगे तब वहाँ पर इस चीज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि इसका आंसर कैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, 2207 + 2 करेंगे आप और उसका रूट ले लेंगे, जो कि होता है 2209। इसका रूट कितना हो जाएगा 47। अब अगेन x + 1/x कैसे निकलेगा, √47 + 2 यानी कि 49 का रूट 7। यहाँ पर आपके पास आ गया x + 1/x। अब आपको निकालना है x3, ताकि आप इससे मल्टीप्लाई करके x की पावर 7 निकाल सकें। x की पावर x³ + 1/x³ कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जो नंबर आया था उसका क्यूब यानी कि 7³ - 3k, 3 × 7, 343 - 21, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 322। अब हमें क्या करना है, ये जो आया हमारे पास इसकी वैल्यू 322, इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस x + 1/x करना है, ताकि हमारे पास आंसर आ पाए। अब करते हैं, मैं इसे रिमूव करता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर हमारे पास x + x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी आई थी 322, और x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2207। करते हैं x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 322 × 2207 माइनस x + 1/x विच इज 7। अब वही है, आप चाहें तो यूनिट डिजिट मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, मगर हमारे पास अगर यूनिट डिजिट सेम दे रखी होती तो हम उस मेथड से इसे सॉल्व नहीं कर पाते और ये कैलकुलेशन करने में हमें घंटों लग जाते। उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिजिटल सम का भी यूज़ करके देखेंगे एक बार। 2 × 7 होता है 14, 14 - 7 होता है 7, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा वही इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं इसे डिजिटल सम की मदद से कैसे करते हैं। 322 के डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 और 2 कटा, यहाँ पर 2 - 7। यहाँ पर हमारे पास आया 14, 14 का डिजिटल सम कितना होता है 5, 5 - 7 हो जाएगा -2, 5 - 7 आ गया -2, +9 आएगा डिजिटल सम 7। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी का डिजिटल सम 7 है या नहीं है। 6 + 4 कितना होता है 10, 10 + 8 18, ये कट गया, डिजिटल सम कितना आया हमारे पास 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।